कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा आपका रियल पेपर है। यही पेपर आपका स्कूल में आएगा, सेम टू सेम आपको यही पेपर मिलने वाला है। और साथ ही आप 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको क्या करना, ध्यान से देखना। 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं आप संस्कृत के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता उचित विकल्प चित्वा लिखता, प्रत्येक प्रश्न से कृत्य अंका निर्धारित। तो आपका प्रश्न पहला आता है जग गुरु अस्ति। तो आपका याद है शंकराचार्य और बीता आपका, ठीक है। आप यहाँ पर हस्ता मलका और सी आता आपका सुरेश्वराचार्य और डी था प्रोटकाचार्य। तो यहाँ पर जग गुरु अस्ति, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर शंकराचार्य हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जल बिंदु निपातन कहाँ पूरे थे। तो आपका यहाँ पर आता सरोवराह और बी था घटा, सी था धर्मा और डी था कर्मा। तो यहाँ पर जल बिंदु निपातन कहाँ पूरे थे, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर घटा हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं भग्नि भ्रातु मस्तके करोति। तो आपका यह था तिलकम, बी था रक्षाम और सी था बंदनम और डी था आशीर्वादम। तो भग्नि भ्रातु मस्तके करोति, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर तिलकम हो जाएगा, ठीक है। तिलकम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, बी। आप यहाँ पर देख लीजिए बी चिप्र नाटकम इति रचना। तो यहाँ पर बी चिप्र नाटकम की रचना किसने की है आपको यह बताना है। तो आपका यह था गुरु गोविंद सिंहस, बी था गुरु नानक देवस और सी था गुरु तेग बहादुरस और डी था गुरु अर्जुन देवस। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बी चिप्र नाटकम इति रचना, तो इसका आंसर आपका गुरु गोविंद सिंहस हो जाएगा। फिर पांचवा आता हसामी इति पदे धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि हसामी में कौन सी धातु रहेगी। तो आपका यह था हस, बी था हस और सी था आपका हार और डी था हसी। तो यहाँ पर हसामी इति पदे धातु अस्ति, तो इसमें आपकी हस धातु रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर जो 5 तक दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान, ठीक है, 6 से 10 तक निर्देश आता है, तो निर्देश पढ़ लीजिए। अब चलिए आपका 6वां यहाँ पर देख लेते हैं मच्छिकाया डॉट डॉट मुखे। तो मच्छिकाया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा बिसा, ठीक है, बिसा रानी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6वें का। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है गुफा मंदिरे पृथ्वी वासम डॉट डॉट माँ से प्रत्येक सोमवासरे मेला पका भवती। तो गुफा मंदिरे पृथ्वी वर्षम श्रावण, श्रावण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रावण आपका 7वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां आता है पृथ्वीद्रम चंद्रस डॉट डॉट दृश्यते। तो पृथ्वीद्रम चंद्रस कला वृद्धि दृश्यते, ठीक है, कला वृद्धि आपका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, कला वृद्धि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप 9वां कृषका तापम शीतम चा सहित्वा डॉट डॉट कर्म कुर्वन्ति। तो कृषका तापम शीतम चा सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, कृषि आपका आंसर हो जाएगा 9वें का, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता गत्वा इतस्मिन् पदे डॉट डॉट प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि गत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो गत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। 10वें का आंसर आपका कित्वा रहने वाला, तो इसको याद कर लीजिए। अब चलिए आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो 11वां आता सप्ताह दिनानि भवन्ति। फिर आपका 12वां देख लेते हैं रक्षाबंधनम पर्व कदा भवति और 13वां आता नद्यां मोहिना कथम तरति। 14वां आता कस्य नगरस्य महत्व प्राचीन कालदेव वर्तते। 15वां आता दुर्मुखा नाम आसीत और 16वां आता अधुलिखित संज्ञा संस्कृत लिखित। तो 16 और 12 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो चलिए आपके 11 से लेकर यहाँ पर 16 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 11वां दिया है सप्ताह दिनानि भवन्ति, तो इसका उत्तर आपका सप्त हो जाएगा। जो 12वां दिया था रक्षाबंधनम पर्व कदा भवति, तो इसका आंसर आपका श्रावण मासस्य पौर्णमास्याम हो जाएगा। फिर जो आपका 13वां दिया गया था नद्याम मोहिना कथम तरति, तो इसका आंसर आपका वायुव्याम हो जाएगा। फिर जो आपका 14वां दिया गया था कस्य नगरस्य महत्तम प्राचीन कालदेव वर्तते, तो इसका आंसर आपको उज्जैनिया हो जाएगा। और जो आपका 15वां दिया गया था दुर्मुखा नाम आसी, तो इसका आंसर आपका सस्का हो जाएगा। जो आपका 16वां दिया गया था जिसमें आपको 16
और 12 को संस्कृत में लिखना था, 16 को लिखना है आपको षोडश और 12 को लिखना है आपको द्वादश। इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर लघु उत्तीर्ण प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। 17वां आता भारत भवनम कस्य केंद्रम अस्ति। 18वां आता कस्य व्यवहारा सरल प्रेम पुरस अस्ति। फिर आपका देख लेते हो 19वां प्रश्न, भारत देश से औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिता संति। और 20वां आता निर्देश अनुसार उत्तर लिखित। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए पत धातु को आपको लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर जो रहेगा वो हम आपको यहीं पे बता देते हैं। इसका आंसर आपका पतंती हो जाएगा। ठीक है, आपका आ वाली का उत्तर पतंती रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर बड़ा आ दिया गया है अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, इसमें आपको बताना कि अव्यय कौन है। तो इसमें अव्यय आपका बालकस से रहेगा, तो बालकस से आपको उत्तर रहेगा आ बड़ा आ वाली का। फिर आपका 21वां आता अधुलिखित संख्या संस्कृत लिखित। 10 और 16 को आपको संस्कृत में लिखना है और 22वां में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है 21, 22 इनके उत्तर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 17वां दिया था भारत भवनम कस्य केंद्रम अस्ति, तो भारत भवनम कलानाम केंद्रम अस्ति। 18वां दिया कस्य व्यवहारा सरला प्रेम पुरस अस्ति, तो इसका उत्तर रहेगा साधो व्यवहारा सरला प्रेम पुरस अस्ति। जो 19वां दिया था भारत देश औद्योगिक, ठीक है औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिता संति, तो इसका आंसर है भारत देश ग्राम औद्योगिक प्रदूषणात् रहिता संति। और जो आपका 20वां प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको ठीक है पद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखना था, तो पहले का उत्तर पतंती, दूसरे का उत्तर बालकस, हमने ये आपको बता ही दिया था। 21वें प्रश्न में आपको संस्कृत में लिखना था, 10 को लिखना है आपको 10 और 16 को लिखना है षोडश। इस तरह से आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और 22वें प्रश्न में आपको श्लोक लिखना था, तो ये आपकी जो 2 लाइन दी गई हैं, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 2 लाइन, ये आपका श्लोक दिया गया है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से 22वें क्वेश्चन तक के आंसर हो जाते हैं आपके। फिर आपके यहाँ पर दिए 3 प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो ये आपका 23वें प्रश्न पत्र दिया गया है, इस पत्र को आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले में भरना है आपको कुशलिनी। ठीक है, यहाँ पर पहले जो आपका दिया गया है पहले वाले में रिक्तस्थान में, इसमें आपको कुशलिनी भरना है और दूसरे वाले में आपको स्वास्थ्यम भरना है। जो आपका दूसरा रिक्तस्थान है इसमें आपको स्वास्थ्यम भर देना है। और जो आपका तीसरा रिक्तस्थान है तो इसमें आपको भर देना है। ठीक है, इसमें आपको भ्रमणार्थ भर देना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर तीसरे भर देना भ्रमणार्थ है। और जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया है, चौथे में आपको भर देना परीक्षा। ठीक है, इस तरह से आपके रिक्तस्थान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका 24वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या करना है 5 वाक्य लिखने किसी एक विषय पर। विद्यालय उद्यानम पुस्तकम धेनु, तो हम आपके धेनु पर 5 वाक्य देख लेंगे। ठीक है, फिर आपका 25वां प्रश्न आता है जो कि आपका पद्मा से दिया गया, माता शत्रु पिता बेरी एन बालू लपटता न सोप्त सामध्य हंस मध्य बकुता। तो आपका आता है कहा शत्रु, दूसरा था बेरी कहा भवती, तीसरा था कुत्र न सोपते, चौथा था हंस मध्य कहा न सोपते और 5वां था शत्रु सदस्य विलोम बदल लिखित। तो हम 5वें प्रश्न को उत्तर आपको बता देंगे। और 26वें प्रश्न देख लीजिए जो कि आपका गद्दार से दिया गया, एकदा एकस्य सस्कस्य 12 समायता है। इस तरह से ठीक है आग अच्छा तक पूरा पढ़ लेना है आपको। इसका पहला प्रश्न आता है एकदा कस्य 12 समायता और दूसरा था कहा सिंह समीपम आगच्छत, तीसरा था सस्का कस्य रक्षाय उपायम चिंत्यति और चौथा आता सस्का कदा अचिंत्यत और 5वां आता है। ठीक है, 5वां प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 23 से लेकर 23वां क्वेश्चन का आंसर अगर कराए दिए, 24 से लेकर आपके 26 तक के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 24वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, जिसमें आपके धेनु पर 5 वाक्य लिखने थे। ये आपके धेनु पर 5 वाक्य। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 25वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया था कहा शत्रु, तो इसका आंसर का माता शत्रु, बेरी का भावती तो पिता बेरी भावती और कुत्र न सोपते, तो इसका आंसर रहेगा सवा मध्य न सोपते, हंस मध्य कहा न सोपते, तो इसका आंसर हंस मध्य बकहा न सोपते। और 5वां दिया शत्रु शब्द से विलोम पदल लिखित, तो शत्रु का आपको विलोम पद लिखना था, तो इसका उत्तर आपका मित्रम हो जाएगा। फिर 26वां प्रश्न में आपका गद्दा से दिया गया था, देख लीजिए। अब चलिए इसका पहले प्रश्न दिया गया था एकदा कस्य 12 समाया था, तो इसका उत्तर है एकदा एकस्य सस्कस्य 12 समाया था। और जो आपका यहाँ पर दिया का सिंगस समीपम आगच्छत, तो इसका आंसर है सस्का सिंगस समीपम आगच्छत। और जो आपका यहाँ पर दिया तीसरा सस्का कस्य रक्षाए उपाय चिंत्यति, तो इसका आंसर दिली सस्का स्व जीवन रक्षाए उपाय चिंत्यति। जो आपका चौथा प्रश्न दिया गया था सस्का कदा अचिंत्यत, तो इसका आंसर है सूर्योदय समय सस्का अचिंत्यत।
और जो आपका 5वां प्रश्न दिया गया था सूर्योदय समय कहाँ विभक्ति अस्ति, तो इसका उत्तर है सूर्योदय समय सप्तमी विभक्ति अस्ति। इस तरह से आपके उत्तर हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर पूरा आपका रियल पेपर हमने कंप्लीट करा दिया है। यही पेपर आपका आने वाला है, तो पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।